गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ H&M हॉल शेयर करने वाली हूँ। मतलब इसमें कोई कपड़े नहीं हैं, इसमें खाली एसेसरीज़ हैं। एसेसरीज़ में क्या क्या है, ज्वेलरी है, बेल्ट है, क्रंचीज़ हैं, कुछ लॉन्जरे है, ज़्यादा कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो इसीलिए मतलब कह भी सकते हैं कि ज़्यादा है। और क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है तो इसलिए इस छोटे से पैकेट में आ गया है। मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ या मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो जो मेरा सबसे पहला टारगेट होता है ना, वो एसेसरीज़ ही जाकर मैं देखती हूँ। वो ज्वेलरी हो, शू हो या लॉन्जरे हो, बेल्ट हो, कुछ भी हो। मतलब एसेसरीज़ में कुछ भी आता होगा ना, भले वो हैंड बैग्स क्यों ना हो, ठीक है। मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ। देन मैं कपड़ों के काउंटर पे जाती हूँ, या अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग करती हूँ ना तो वो कपड़ों से पहले मैं एसेसरीज़ पे ही देखती हूँ। जब जैसे मैंने देखा कि ऑनलाइन सेल है तो मैं सबसे पहले एसेसरीज़ में जाती हूँ, देन मैं क्लोथिंग सेक्शन में जाती हूँ। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे आपको फॉलो करना है। आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब जो इसमें सबसे पहले हाथ में आ रहा है वो लॉन्जरे ही आ रहा है, तो मैं पहले आपको वही दिखाते जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है ये वायरलेस ब्राले है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने फर्स्ट टाइम H&M से ये परचेज़ किया है और ये सच में इतना कंफर्ट देती है, इतना कंफर्टेबल आपको फील होगा इसको पहनने के बाद। और मैंने इसको किस लिए लिया, वैसे मैं इतना एक्सपेंसिव अंडर गारमेंट्स पे स्पेंड नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करती हूँ। ये 1500 की थी और मुझे 399 की पड़ी, यानी कि 400 रुपये की पड़ी। आप खुद देख सकते हैं, इसमें टैग लिखा हुआ है। और ये डायरेक्ट जैसे टी शर्ट पहनते हैं ना, एग्जैक्टली आप इसको वैसे ही पहन के, कोई भी पीछे से कोई हुक नहीं लगे हुए हैं या कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मटेरियल सॉफ्ट है। ट्राई करते हुए मेरी यहाँ पे लिपस्टिक भी लग गई थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसको वॉश करूँगी और वैसे भी कौन सा दिख रहा होता है, ये तो अपने कंफर्ट के लिए लिया जाता है। तो अगर आप भी अंडर गारमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप H&M को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आई स्वेयर H&M के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो सुपर कंफर्टेबल होते हैं। मतलब अगर आप ये एक बार परचेज कर लेंगे ना वहाँ से अपने अंडर गारमेंट्स, तो आप कहीं और से परचेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। नेक्स्ट है ये थॉन्ग्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो 1500 के हैं, लेकिन मुझे ये सेल पे कितने के मिल रहे हैं, 399। वैसे लॉन्जरे पे आप जब भी H&M जाएंगे ना, आपको कुछ ना कुछ % ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। ये % के हिसाब से नहीं ऑफ करते हैं, ये अपना स्टिकर लगा के रखते हैं कि ये इतने का है, ये इतने का है। तो आप इसको अपने आप ही एस्टिमेट कर सकते हैं। ये 50% का है, ये मुझे 70% पे ही मिला है, क्योंकि 1500 का है और 399 का पड़ा है। और ये कोई 1 नहीं है, ये 4 थॉन्ग्स हैं, ठीक है। मुझे स्किन कलर के ही ज़्यादा अंडर गारमेंट्स पसंद आते हैं, ज़्यादा अंडरवेयर स्किन कलर के, क्योंकि अगर आप कभी वाइट भी, मैं ऑलमोस्ट जो प्रेफर करती हूँ अपने अंडर गारमेंट्स लेना वो स्किन कलर के ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कुछ भी आप नीचे पहन लो, नीचे नहीं मतलब ऊपर पहन लो, आप वो थोड़ा सा भी सी थ्रू होते हैं ना, तो आपके जो गारमेंट्स हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, वो विजिबल नहीं होते हैं। ये मिथ होता है कि हमें हमेशा लाइट कपड़ों के नीचे, लाइट कपड़े भी और जो सी थ्रू कपड़े होते हैं उसके नीचे हमें वाइट रंग के कपड़े पहनने चाहिए, अंडर गारमेंट्स, ताकि वो दिखे ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमें स्किन कलर का ही पहनना चाहिए। वो क्यों, वो कभी और बात करेंगे। तो ये 4 इसमें थॉन्ग्स हैं, और आपको पता है थॉन्ग्स थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन अगर आप उसके यूज टू हो जाएं, उसको पहनने लगे हैं, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में, तो इसके अलावा आप कुछ भी प्रेफर नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, आप कुछ भी पहन लीजिए, अगर आप टाइट जीन्स पहन रहे हैं, आप स्कर्ट पहन रहे हैं, पेंसिल स्कर्ट पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, आपकी जो शेप बनती है वो नहीं बनेगी, और फील ही नहीं होगा कि आपने नीचे कुछ ऐसा पहन रखा है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ कि फील नहीं होता है कि सच में एक शेप बन रही होती है। भले आप सीमलेस भी ले लेंगे अंडरवेयर, उसके बावजूद जो है ना शेप बन रही होती है, थोड़ी बहुत शेप बन रही होती है, तो बहुत ही और लगता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप थॉन्ग्स अगर एक बार पहन लें, उसके बाद कोई और प्रेफर नहीं करेंगे। ये 399 में 4 हैं, ये 4 का पैक था, वो तो मैंने खोल ली। अभी मेरे पास 1, 2 and 3 है। 1 मैं यूज़ कर चुकी हूँ और इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मुझे लगा पहले मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है ये बेल्ट। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। 999 की है, लेकिन इसको सेल पे 249 की मुझे मिली। ये गौरव ने मुझे उठाकर दी थी, उसको पता था कि मुझे एक ऐसी बेल्ट लेनी है जो ड्रेसेस के ऊपर पहनी जाती है ना। तो ये वैसी ही है, ये आप जीन्स के साथ नहीं पहन सकते,
मजबूरी हुई कभी तो आप क्या पता पहन सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये बेल्ट खाली ड्रेसेस के ऊपर ही पहनी जाती है, क्योंकि ये स्टाइलिश होती हैं, ये ज़्यादातर आपको ग्रिप नहीं देती हैं। आपको पता है ये खाली 249 की जो मुझे मिली। अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे या आप सरोजनी नगर भी जाएंगे ना, वहाँ पर भी जो उन्होंने जो ऐसे हैंगर में टांग रखी होती है, ठेले लगा रखे होते हैं, वहाँ पे भी जो उनकी स्टार्टिंग होती है ना वो 200, 249, 350 ऐसे ऐसे करके ही उन्होंने लगा रखी होती है, मतलब 249 नहीं 250। और H&M में आप कभी भी चलेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो आपकी ज़रूरत का भी होगा और सेल पे मिल जाएगा। ये सेल चल रही थी इसलिए मुझे ये मिल गया। ये 1000 रुपीज़ की बेल्ट मुझे 250 की मिली। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे तैसे करके आप मोड़ लो। और ये आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रेसेस के ऊपर पहनी जाती है, ये आप कमर पे बांध देंगे तो बेल्ट होती है ना, थोड़ी सी चुभने भी लगती है, ये चुभेगी नहीं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, माना कपड़े के ऊपर ही पहनी जाएगी, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं पे ऐसे बेल्ट ना चुभती भी है, क्योंकि वो डायरेक्ट कमर से मतलब बॉडी से टच हो रही होती हैं। तो बहुत कंफर्टेबल है ये। अगर आप H&M पे जाएं, ऐसी बेल्ट आपको मिले तो आप डेफिनेटली परचेज करें, नहीं तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा मिल ही जाएगा जो आपके यूजफुल रहेगा ही रहेगा। तो एक बार H&M ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट है ये ज्वेलरी। इसके अंदर सिर्फ ज्वेलरी बची है, और आपको पता है मुझे ज्वेलरी का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। मैं जब भी मतलब मैंने जैसे आपको कहा ना, मैं एसेसरीज सबसे पहले देखती हूँ। एसेसरीज में भी सबसे पहले मैं जो देखती हूँ वो खाली ज्वेलरीज ही जाकर देखती हूँ। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है। अभी माना मैंने खाली ईयरिंग पहने हुए हैं। अभी मेरे आउटफिट के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि खाली ईयरिंग ही जा रहे हैं, इसलिए तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना ज्वेलरी को परचेज करके, और आपको शो करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये है एंकलेट, पर मैंने इसको इसलिए नहीं लिया था कि इसको एज अ एंकलेट मैं वेयर करूँगी। मैंने इसको इसलिए लिया था क्योंकि मैं इसको ब्रेसलेट की तरह पहनूंगी। हो भी सकता है एंकलेट की तरह भी पहनूँ, जब मेरा मन जैसा करेगा वैसे करूँगी। ठीक है, 599 का ये है इसका एक्चुअल प्राइस, लेकिन सेल पे मुझे मिला 149। आप बिलीव कर सकते हैं 149, कहाँ 600 और कहाँ 150। तो बहुत ही अच्छी डील मुझे मिल रही थी, तो मैंने इसलिए इसको परचेज़ किया। मैं अब जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जो मेमोरी है फ़ोन की वो फुल हो रही है। नेक्स्ट है ये रिंग। ठीक है, इसका एक्चुअल प्राइस है 700। ओके, देखो 700, और ये मुझे मिली है, आपको रेट से दिख रहा होगा, 249। ठीक है, ये रिंग, इसमें साइजेस अवेलेबल थे, स्मॉल मीडियम ऐसे करके साइज अवेलेबल होते हैं। तो मैं इसको ऐसे पहन के देख रही थी। मैं ज़्यादातर जो रिंग्स पहनती हूँ वो अपनी इसी फिंगर में ही पहनती हूँ, इसीलिए मैंने इसी को ही पहन कर देखा, इसी में ही। अभी तो ये थोड़ा इलास्टिक आ रहा है, पर मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए मतलब ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया। और पर्पल कलर का जो इसके अंदर ये चीज़ दिख रही है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैंने एक बार काइली जेनर को इस तरीके की रिंग्स पहनने हुए देखा था, तो मुझे बस हुआ था कि मेरे को भी जब भी मिलेगी इस तरीके की रिंग, मैं ज़रूर इसको परचेज करूँगी। ठीक है, अगर आप सारी एक साथ नहीं भी पहनना चाहते हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसे कॉम्बो करके पहन सकते हैं, कुछ इस फिंगर में, कुछ इस हाथ की फिंगर्स में, आप अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी डील है। अगर आप ज्वेलरी भी परचेज करना चाहते हैं ना, तो आप H&M को ज़रूर मतलब प्रेफर करना। H&M की ज्वेलरीज बहुत अच्छी होती हैं। मुझे H&M और ज़ारा बहुत पसंद आता है, इसलिए मेरे ये फेवरेट शोरूम है। लेकिन ज़ारा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन जब उस पर सेल लगती है ना, तो आप बिलीव नहीं कर सकते वो कितनी गंदी सेल लगाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक बार ज़ारा से शूज़ परचेज करते, बूट्स, नॉट शूज़, बूट्स परचेज करे थे। वो कोई होंगे 12-13 हज़ार के। मैं ये स्टोरी हर किसी को सुनाती हूँ। 12-13 हज़ार के थे, और वो मेरे को खाली 1000 रुपीज़ के पड़े थे। मैंने उसको तुरंत परचेज़ करे थे। नेक्स्ट है ये ईयरिंग्स। इसका प्राइस है 599 यानी कि 600 रुपये, जो मुझे पड़े हैं 249 के, 250 रुपये के 2 पेयर हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे, और मुझे इस तरीके के ईयरिंग्स चाहिए भी थे कि इसमें ऐसे जो लटकन में ना पर्ल भी हो और वो दिल की शेप में हो। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। 2 पेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आए। बस जैसे जैसे जो मुझे दिखता गया और मेरा मन किया कि मेरे को ये भी लेना, मैं वैसे वैसे उसको लेती गई। बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन थोड़े से मतलब इनका जो ऑनलाइन H&M की ऐप है उस पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, इतने का नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से आपको पता है ना, बस कान में ऐसे पहनने जाते हैं तो ये जो बीड्स है, इसका जो पर्ल है वो ऐसे लटकते हुए आएगा। ठीक है, कभी मैं आपको इसको पहन कर दिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन ये रिंग का बंडल था। ये 1000 रुपीज़ का है, आपको दिखा सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे मिला 299, 300 रुपये का, डायरेक्ट 70% ऑफ पे मिला है। आपको पता, इसके रिंग्स मैंने पहनी थी, कल मैं कहीं पे गई थी तो मैंने पहनी थी, तो वो शायद मैंने कहीं पे रख दी। एग्जैक्टली ऐसे ही जो आपको दिख रहे हैं ना कॉम्बो,
ऐसे ही 2 कॉम्बो और थे, यानी कि टोटल 6 रिंग्स थी। जैसे आपको ये दिख रहा है ना कि ऐसे फ्लावर बना हुआ है, बस वो ये बीड्स की जगह पे, ये जो पर्ल है, पर्ल की जगह पे खाली गोल्डन बीड्स ही लगे हुए थे। बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने उसको पहन ली थी। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इसको पहनने पे। फिर मुझे लगा था और ज्वेलरी तब पहनूंगी जब मैं एक बार वीडियो शूट कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छी है, ये डील बहुत अच्छी मुझे मिली। 1000 रुपीज़ की ज्वेलरी मुझे खाली 300 में पड़ी, 70% ऑफ पे। ठीक है, हो सका तो मैं आपको यहाँ पे उसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी, अब मुझे वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आई थिंक ये लास्ट ज्वेलरी है, मुझे लग रहा है, कम ही तो है 400 का है, 399, 400 का है, मुझे 150 का पड़ा, 149। ये भी पर्पल रंग की है, वो थोड़ा वाइन रंग था, मजेंटा वाइन सा, और ये थोड़ा सा पर्पल कलर है, इसलिए मैंने इसको लिया। और वैसे भी सब अलग अलग ही लगती हैं। ये भी मेरा साइज़ है मीडियम, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं इस फिंगर में पहनती हूँ। और वैसे मेरा सर्दियों में साइज़ अलग हो जाता है, गर्मियों में साइज़ अलग हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में मेरी जो फिंगर्स है थोड़ी सी सूज जाती हैं और थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, इसलिए मैं आपको ऐसे पहन कर नहीं दिखा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि हाथ उतने अच्छे लग नहीं रहे हैं। तो ये है, कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5 रिंग का ये पैक है। बहुत अच्छा है। मैं हर एक ज्वेलरी को बहुत अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सब अपनी पसंद से ली है। कोई गिफ्टेड नहीं है कि मैं अपनी कुछ उसमें बताऊँ कि कमेंट करूँ कि ऐसा है वैसा है। ये मेरी खुद की पसंद की ली हुई है, तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये है क्रंचीज़। इस पर ज़्यादा बहुत अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन मुझे इस तरीके के क्रंचीज़ चाहिए थे, ये स्पाइरल वाले, तो इसलिए मैंने ये लिया। 249 का है इसका एक्चुअल प्राइस, लेकिन मुझे खाली 149 का मिला। और 1 2 3 4 5 पीस हैं। ये बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं, और अगर आप पोनीटेल करें ना, ये खिंची खिंची भी नहीं लगती है पोनीटेल, क्योंकि अगर नॉर्मल रबर बैंड से पोनीटेल करो तो बाल खिंचे खिंचे से लगते हैं, लेकिन इनकी ग्रिप ये बहुत ज़्यादा ऐसे खिंच भी जाते हैं, और इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी आती है और बाल खिंचे खिंचे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने इसको भी परचेज़ किया। आई थिंक और नहीं है अभी भी है। हाँ, ये रिंग, ये इतनी ट्रेंडी है, स्नेक वाली। ये आई थिंक स्नेक तो नहीं बना हुआ है, ये लिजर्ड बनी हुई है या क्रोकोडाइल, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आजकल स्नेक वाली ज्वेलरी का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है इंस्टाग्राम पर, तो जिसको देखो स्नेक वाली ज्वेलरी पहनता भी है और सेल करने में भी लगा हुआ है। ये 399 ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन मुझे 149 का मिला है। बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके अंदर स्नेक वाला पैटर्न भी था, लेकिन मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाला लिया। ये फिंगर में, आप किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ लिया, लेकिन ये किसी भी फिंगर में आ सकता है, एडजस्टेबल है। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये रिंग। और जैसे मैंने आपको कहा, विंटर्स में मेरे हाथ थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, लेकिन समर में मुझे लगता है मेरे हाथ अच्छे लग रहे होते हैं। तो जब मैं ये रिंग वेयर करूँगी, पहनूँगी, तो मैं इंस्टाग्राम पर इसकी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और वैसे ये जो ज्वेलरी मैंने और जो भी अपनी शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर किया है, वो मैंने इसलिए शेयर किया है ताकि आप भी थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि H&M पे मैं चेक कर रही थी और बचा तो नहीं है, कि H&M पे इतनी अच्छी सेल लग जाती है ज्वेलरी पे, एसेसरीज़ पे। 1500 के अंडर गारमेंट्स मैं कितने कितने सस्ते लेकर आई हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी सेल लगी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मैं पसंद आई हो, अगर मतलब मैं पसंद आई हूँ, ठीक है। अगर मैं पसंद आई, मेरी वीडियो पसंद आई, या कुछ भी आपको अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, मुझे आपको फेसबुक पे भी फॉलो करना है, ताकि कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके की वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो इनका जो जैसे मैं मान लो शॉपिंग हॉल में अपना शेयर कर रही हूँ कपड़ों का, तो वो कपड़े जो है ना, उसका जो ट्राई ऑन होता है, वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ और फेसबुक पे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।